गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकेंड लेक्चर करेंगे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हमें तीन एप्लीकेशन देखने हैं। पहला एप्लीकेशन इसका है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। डायमेंशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन आपका लिखा हुआ है तो उसको हम चेक कर लेंगे कि डायमेंशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। सेकेंड एप्लीकेशन हम देखेंगे टू कन्वर्ट one system of units into another system of unit। सेकेंड में क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, जैसे एमकेएस में उसको सीजीएस में बदलना है या सीजीएस में दिया हुआ है हमें एमकेएस में बदलना है, तो उसको भी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। थर्ड हम करेंगे टू डिराइव the relation among different physical quantities। अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी है और पता है कि किस किस अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंड कर रही है, तो उन सबके बीच में एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो कोई भी फिजिकल इक्वेशन है तो वो सम से बना होता है या माइनस से बना होता है, इक्वलिटी के साइन से बना होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होनी चाहिए। किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स शुड बी सेम। अब कोई भी फिजिकल इक्वेशन है वो प्लस से या माइनस से इक्वलिटी के साइन से बना होगा, और जितने भी टर्म्स उसमें है सारे टर्म का जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या इसको हम अदर वे में कह सकते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। मतलब सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर लेंथ में हम वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ क्या है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है, अलग फिजिकल क्वांटिटी। दोनों का डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी फोर्स है और इसमें हमें टेम्परेचर को माइनस करना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। अब इसके डायमेंशन में हम देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई भी आपका फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो तीन टर्म है, एक आपका x है, एक ut और थर्ड आपका टर्म है हाफ एटी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तीनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपका x आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, और a यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन, और t आपका यहाँ पे टाइम है। यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की आपकी डायमेंशन हो जाएगी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ में मेजर करते हैं और लेंथ की डायमेंशन आपकी होती है l। अब ut की डायमेंशन यहाँ पे देखते हैं, u आपका क्या है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था होती है lt माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा
हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 2, और यहाँ पे नेक्स्ट है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन होती है टी, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो -2 और +2 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा एल। तो यहाँ पे देखा है कि डायमेंशन आपका क्या है, एक्स की डायमेंशन, यूटी की डायमेंशन और हाफ ए स्क्वायर की डायमेंशन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या है आपका ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर x इक्वल टू लिखा होगा ut प्लस एटी स्क्वायर, तो यहां भी देख सकते हैं कि x की डायमेंशन क्या बनेगी l, ut की डायमेंशन अभी हमने निकाला क्या बन जाएगी l, और एटी स्क्वायर की डायमेंशन क्या बन जाएगी l। तो यहां भी देखो कि जितने भी टर्म है फिजिकल इक्वेशन में सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है, लेकिन हमें पता है कि ये आपका रिलेशन सही नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लिमिटेशन है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। क्या लिमिटेशन है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि एक्चुअल में करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो एक्चुअल में भी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हाफ है या 2 है, क्या कोफिशिएंट है एटी स्क्वायर का, यहाँ पर कुछ भी है लेकिन डायमेंशन क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो ये आपका लिमिटेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम चेक करते हैं आपका एक रिलेशन है h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो g। यहाँ पे h आपका है हाइट, s है आपका सरफेस टेंशन, स्मॉल r है रेडियस, रो आपका डेंसिटी, और g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका इक्वलिटी के पहले क्या है हाइट है, तो हाइट की डायमेंशन आपकी हो जाएगी, हाइट भी एक लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन आपकी हो जाएगी एल। नेक्स्ट आपका राइट साइड में देखते हैं, राइट साइड में आपका है 2s cos थीटा अपॉन r रो g। यहाँ से सरफेस टेंशन की डायमेंशन देखते हैं, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी डायमेंशन होती है आपकी फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2 और लेंथ की डायमेंशन l। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन बन जाएगी m t की पावर -2। स्मॉल r का रेडियस है, रेडियस आपका लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी l। डेंसिटी आपका होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की डायमेंशन m और वॉल्यूम की डायमेंशन l की पावर q, और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट g है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t की पावर -2। तो हम राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकाल लेते हैं, सबकी अलग अलग डायमेंशन हमें पता चल गई है। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी डायमेंशन ऑफ 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो g। तो 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। s की डायमेंशन हमने निकाला m t की पावर -2। cos थीटा क्या होगा, किसी भी cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे cos थीटा का डायमेंशन नहीं होगा आपका, तो आपका डायमेंशन हो जाएगा m t -2। सरफेस टेंशन का रेडियस का डायमेंशन बन जाएगा आपका l, डेंसिटी की डायमेंशन m l की पावर -3 और एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t की पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ m वाला डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी l की पावर 2 और t की पावर -1 जाएगा, तो बन जाएगा आपका t की पावर -1, और यहाँ पे हो जाएगा l स्क्वायर इंटू l की पावर -3। एक बार चेक कर लेते हैं,
2s cos थीटा अपॉन r रो जी। s की डायमेंशन हमने यहाँ पे रखा m t की पावर -2, r आपका रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन हमने रखा l, रो आपका डेंसिटी है और डेंसिटी की डायमेंशन होगी m l की पावर -3, g आपका एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t की पावर -2। तो अब यहाँ से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये बन जाएगा आपका t की पावर -2 फिर t की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे l की पावर 1 और l की पावर 1 l की पावर 2 हो जाएगी, l की पावर -3 से माइनस हो जाएगा तो 1 अपॉन l की पावर -1 आ जाएगा, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा l आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था हाइट था और उसकी डायमेंशन कितनी आ रही थी l आ रही थी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड की डायमेंशन कितनी आ रही है l आ रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डायमेंशन आपका लेफ्ट हैंड साइड का है वो इक्वल है आपका राइट हैंड साइड का। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये क्या है डायमेंशनली करेक्ट है आपका। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। हमें एक रिलेशन की मैंने x इक्वल टू 80 प्लस vt स्क्वायर प्लस ct क्यूब प्लस d t की पावर 4। यहाँ पे x आपका डिस्प्लेसमेंट है और t आपका टाइम है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। तो कैसे करेंगे इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी इक्वल। यहाँ पे x की डायमेंशन ऑफ x शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ 80। तो x यहां से बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन t, t आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है l, t क्या है यहाँ पे टाइम और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। तब यहाँ से x की a की डायमेंशन आपकी बन जाएगी l t की पावर -1 बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ x शुड आल्सो बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी इक्वल। तो यहां से हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ vt स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x या डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो x की डायमेंशन आपकी बनेगी डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ, t स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी टाइम है तो t स्क्वायर, यहां से b की डायमेंशन आ जाएगी आपकी l t -2। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर डायमेंशन ऑफ ct क्यूब शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x या डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t क्यूब। तो x की डायमेंशन आपकी बनेगी यहाँ पे l और t की डायमेंशन बन जाएगी क्या t होती है तो यहाँ पे t क्यूब हो जाएगा। तो c की डायमेंशन आपकी आ जाएगी l t की पावर -3। नेक्स्ट हम करते हैं डायमेंशन ऑफ d t की पावर 4 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x या डायमेंशन ऑफ d इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t की पावर 4। तो x की डायमेंशन आपकी हो जाएगी l और t की पावर 4 की डायमेंशन हो जाएगी t की पावर 4। तो ये आपका डायमेंशन यहां से आ जाएगा d का l t की पावर -4। तो देखो हमने कैसे किया, यहाँ पे हमें रिलेशन गिवन था
कि x इक्वल टू एटी प्लस बीटी स्क्वायर प्लस सीटी क्यूब प्लस dt की पावर 4, और यहाँ पे हमें बताया गया था कि x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है टाइम। तो हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना था a b c एंड d। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है कि डायमेंशन इन ईच टर्म ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन शुड बी सेम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x की डायमेंशन at की डायमेंशन की इक्वल होगी, या a की डायमेंशन क्या हो जाएगी x अपॉन t की डायमेंशन, और x की डायमेंशन क्या होती है l, और t की डायमेंशन क्या हो जाएगी t। यहाँ से a की डायमेंशन बन जाएगी l t की पावर -1। नेक्स्ट, तो डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x, या डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x बनेगा l, और डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर का बन जाएगा कैपिटल T स्क्वायर। डायमेंशन तो यहाँ से आपका बन जाएगा t स्क्वायर, ऊपर जाकर हो जाएगा l t की पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टर्म आपका है लेफ्ट राइट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ ct क्यूब इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हो जाएगा x हो जाएगा, c की डायमेंशन हो जाएगी x की डायमेंशन अपॉन t क्यूब की डायमेंशन। तो यहाँ से x की डायमेंशन क्या हो जाएगी l, और t की डायमेंशन हो जाएगी t क्यूब, तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा l t की पावर -3। से यहाँ पे हमने कर दिया डायमेंशन ऑफ dt की पावर 4 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ d है डायमेंशन ऑफ x अपॉन डायमेंशन ऑफ t की पावर 4, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो d की डायमेंशन हो जाएगी l t की पावर -4। सेम प्रिंसिपल पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमें रिलेशन गिवन है f इक्वल टू एटी प्लस वीटी स्क्वायर। हियर f आपका फोर्स है और t स्टैंड फॉर टाइम। हमें फाइंड करना है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो सेम वे में करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। तो यहां से हो जाएगा डायमेंशन ऑफ f शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at, या हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन d। तो a की डायमेंशन हो जाएगी आपकी, f की डायमेंशन क्या होती है m l t -2, और टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी t। तो यहां से आपका डायमेंशन हो जाएगा a की डायमेंशन m l t की पावर -3, 4 की डायमेंशन हो जाएगी m l t की पावर -2, और t की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल T। तो एक डायमेंशन बन जाएगी आपकी m l t की पावर -3। सेम हम करेंगे डायमेंशन ऑफ f शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ vd स्क्वायर, या डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर। तो फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी m l t -2, टाइम की डायमेंशन बन जाएगी आपकी टी स्क्वायर। यहाँ से v की डायमेंशन आपकी आ जाएगी m l t की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे किया कि हमने बोला कि a और b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। f क्या है आपका फोर्स है, t आपका क्या है टाइम है। तो यहाँ पे बोला कितने टर्म इसमें 1 2 3 टर्म्स है। एक दो टर्म आपके प्लस के साइन से बना हुआ है और दोनों प्लस के जो टर्म्स है f के साथ इक्वलिटी साइन के साथ है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर कोई भी फिजिकल रिलेशन प्लस माइनस या इक्वलिटी के साइन से आपका इक्वलिटी के साइन से बनी हुई है, तो जितने भी टर्म है सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ 80 शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f होना चाहिए आपका। तो यह डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू जाएगा डायमेंशन ऑफ f अपॉन t। तो एक डायमेंशन बन जाएगी f की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। तो 4 की डायमेंशन क्या होती है m l t -2, 4 की डायमेंशन होती है m l t -2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है t। यहाँ से जाएगा m l t की पावर -3। नेक्स्ट
डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। तो बी की डायमेंशन हो जाएगी एफ की डायमेंशन अपॉन टी स्क्वायर की डायमेंशन, और डायमेंशन ऑफ एफ हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 4। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हम नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक नया क्वेश्चन करते हैं। तो एक आपको रिलेशन गिवन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू कांस्टेंट। उसको वन टू वन गैस इक्वेशन बोलते हैं। a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे p आपका प्रेशर है, v आपका वॉल्यूम। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। तो हम सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे, और एक स्टेटमेंट में बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि बी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट equal quantities having same dimension। तो यहाँ पे देखो प्रेशर और a अपॉन बी स्क्वायर दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दोनों की डायमेंशन क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डायमेंशन ऑफ P equal to dimension of A upon V square। ये यहां से राइट हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर। ए की डायमेंशन ऑफ की हो जाएगी डायमेंशन ऑफ पी, और डायमेंशन ऑफ पी की डायमेंशन हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया से, और यहाँ पे बी क्या है, वॉल्यूम। तो फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है एम एल टी की पावर माइनस 2, और वॉल्यूम की डायमेंशन आपकी होती है एल क्यू, और स्क्वायर हो जाएगा एल की पावर 6 अपॉन एरिया का डायमेंशन आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए बन जाएगा आपका एम एल की पावर 1 है, यहाँ पे 6 है तो एल की पावर 7, 2 पर जाएगा तो माइनस होगा तो जाएगा एल की पावर 5, और यहाँ पर टी की पावर माइनस 2। एक डायमेंशन आ गया आपकी एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे देखते वॉल्यूम और बी क्या हो रहा है आपका, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी वुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वी, और बी की डायमेंशन क्या होती है एल क्यू। तो बी की डायमेंशन बन जाएगी आपकी एम की पावर 0 एल क्यू टी की पावर 0।